शरण सरोज रज, निज मन मकुर सुधार। परनौ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश। बोले रामचंद्र की, बोलो पवन सुत हनुमान की। पीछे से आवाज नहीं आ रही जी, टूटेजा साहब। हाँ जी अब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम आपदां प्रतारं दातारं सर्व संपादं, लोकाभिरामं श्रीरामं व्यो व्यो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम अंजनी सुताय विद्महे, वायुपुत्राय धीमहि, तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। कहते हैं जिस रंग में रंगे स्वामी, उस रंग में रहो सजनी। प्रभु जैसे भी रखे उसे प्रसाद रूप स्वीकार करना चाहिए जीवन के अंदर। पिछले सप्ताह सेक्टर 46 में संगीतमय तरीके से हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन यही गोसाई जी की मधुर वाणी से, यही हमारे संगीतज्ञ थे। वहां पर जो मैंने विषय लिया था, मैं सोच के बैठा था कि आज वही विषय लूंगा, क्योंकि वहां पर सुंदरकांड का पाठ नहीं हुआ था, मात्र हनुमान चालीसा का पाठ था। लेकिन ईश्वर कृपा से मुझे सुंदरकांड पे बोलने का अवसर मिला, तो आज मैं मन बना के बैठा था कि कोई भी पिछले सप्ताह वाला श्रोता यहाँ पर नहीं है, लेकिन दो श्रोता अभी आ गए हैं। एक तो सिमरन और उनके पतिदेव, और शायद एक हमारे युधिष्ठिर जी। तो आप सोचो कि आपने सुना नहीं था, क्योंकि वो जो विषय मैंने लिया था, हमारे पीछे कुछ नौजवान एडवोकेट बैठे हैं, आगे भी बैठे हैं, ये विषय उनके ऊपर है। हमारे वेदों का सार जैसे गीता है, ऐसे ग्रंथों का सार हमारा तुलसीकृत रामायण है, जिसके अंदर 7 कांड है। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। जो ये 5वां कांड है जिसका नाम है सुंदर, इसके ऊपर चर्चा की थी, क्योंकि सुंदर कांड जो है वो हनुमान जी के बारे में एक एक्सपर्ट मैनेजर की डेफिनेशन बताता है कि किसी भी प्रोफेशनल को, किसी इंजीनियर को, किसी अधिवक्ता को, किसी डॉक्टर को, किसी वकील को, किसी भी व्यवसायी को अपने फील्ड के अंदर किस प्रकार निपुण होना चाहिए, सुंदरकांड एक ज्वलंत उदाहरण है। पहले प्रश्न उठता है कि इसका नाम सुंदर क्यों रखा गया। सुंदर इसलिए कि जो भी कार्य हनुमान जी ने अपने जीवन के अंदर प्रभु राम के प्रति किए, उसमें से लगभग 75% कार्य उन्होंने सुंदरकांड के अंदर ही कर लिए। यद्यपि उनका मेल मिलाप मर्यादा पुरुषोत्तम राम से किष्किंधा कांड की ओर होता है। उसके बाद थोड़ा बहुत जो उन्होंने किया, लक्ष्मण मूर्छा के समय संजीवनी को लाना, वैदराज को लाना, तो आप कह सकते हो कि लगभग 20% काम जो है उन्होंने लंका कांड में किया। लेकिन सुंदर कांड के अंदर जो सुंदर काम किए, वो आज की युवा पीढ़ी को मैं संबोधित कर रहा हूँ कि यूपीएससी का इंटरव्यू हुआ। नितिन, आपके मतलब की बात है, आप आकर के नजदीक सुनो। यूपीएससी का इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा उस विद्यार्थी से, उम्मीदवार से, कि साथ वाले कमरे में देख करके आओ कि वहां क्या घड़ी लगी हुई है।
वो विद्यार्थी जाता है, वापस आता है, आकर के कहता है जी उस कमरे में घड़ी लगी हुई है। वो तो उस समय क्या था, वो विद्यार्थी मेरी तरह था, बोले जिस समय तो मैंने देखा नहीं, तो उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर एक नितिन टुटेजा जैसा हनुमान भगत आया इंटरव्यू के लिए, उसे बुलाया, बोले नितिन जी आप जाकर के देख कर के आओ कि साथ वाले कमरे में एक घड़ी है। वापस आता है वो उम्मीदवार, बोलता है कि घड़ी है, दाई दीवार पे लगी हुई है, दीवार का रंग सफेद है, और जो घड़ी लगी हुई है उसका ब्रांड सो है, अंदर सुइयां 2 हैं, समय इतना है, और उसका जो अंदर का बेस है वो नीले रंग का है, और छत जो है रंगीन है, पंखा लगा हुआ है, और बाईं और पर्दे लगे हुए हैं, दाईं और बटन लगे हुए हैं। पूरी की पूरी चर्चा उन्होंने करके तो उस व्यक्ति की सिलेक्शन हो गई। क्यों? वो हनुमान भगत था। हनुमान जी को सुंदरकांड के अंदर यदि आपने ढंग से पढ़ा है, क्योंकि मात्र हम औपचारिकता पूरी करते हैं, उसका स्वाध्याय नहीं करते हैं। स्वाध्याय का मतलब है कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं, हम मात्र पढ़ते हैं, वो पढ़ना नहीं है। जब तक आप उसकी गहराई में, क्योंकि यदि आपने मोती पाने हैं तो समुद्र की गहराई में नीचे तक जाना होगा, ऊपर तो आपको खाली सीट मिलेगी। मोती के लिए गहराई में जाना होगा। इसी प्रकार ग्रंथों के अंदर जो ज्ञान छुपा हुआ है, जो रहस्य छुपे हुए हैं, उनको हासिल करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए हमें उनकी गहराई में जाना होगा। हनुमान जी को क्या काम दिया गया? भगवान राम ने हनुमान जी को कहा, धन जी जरा इधर ध्यान दो, मैं बहुत गंभीर विषय ले रहा हूँ, आपके मतलब का ही ले रहा हूँ, आप बच्चों को जाकर के समझाना। तो मोबाइल है बीमारी, मैंने भी जेब में रखी है, बीमारी को थोड़ी देर के लिए रखो, घर जाकर के आप बच्चों को सुनाना जो मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको। हनुमान जी की ड्यूटी लगी थी राम जी के द्वारा कि जाकर के मात्र सीता की सुधि लेकर के आओ। 1 पॉइंट प्रोग्राम, एक सूत्री कार्यक्रम, क्या कि सीता की सुधि लेकर के आओ। और वो इतने बड़े योद्धा थे, वो चाहते तो रावण को मार भी सकते थे और मां सीता को ला भी सकते थे। तो पवन पुत्र हैं, उड़ के जाएंगे, उड़ के आएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि ये पूरी की पूरी रामायण मर्यादा के ऊपर टिकी हुई है। कोई भी काम बिना मर्यादा के नहीं। युद्ध भी होगा तो शाम को सायंकाल के समय युद्ध नहीं होगा, प्रातः काल में युद्ध नहीं होगा। यदि कोई उस समय नौजवान जख्मी हो जाता था, उसको नहीं मारते थे, नियम होते थे। तो हनुमान जी का कर्तव्य था कि उन्होंने जाकर के मात्र सीता की सुधि लेके आना है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए, आपके ज्ञान के लिए उन्होंने लगभग 20 काम अलग से किए। ये उस विद्यार्थी की बात कर रहा हूं जो यूपीएससी के अंदर इंटरव्यू देने गया। पहला काम क्या किया, अगर आपने पढ़ा है सुंदरकांड तो उसमें आता है सुरसा नाम एक राक्षसी थी। वो मुंह अपना बड़ा करती थी, हनुमान जी और बड़े हो जाते थे। वो 4 गुना करती थी, वो 8 गुना हो जाते थे। तो सुरसा को अपना प्रताप दिखाया। ये उसकी ड्यूटी में नहीं था हनुमान जी की, लेकिन उन्होंने अपना प्रताप दिखाया। आगे गए, एक राक्षसी मिली। किसी को मालूम है उस राक्षसी का नाम क्या था? आप सब पढ़ते हो सुंदरकांड पाठ? नहीं, जितना बहुत बात करेंगे। लंकनी जैसे लंकनी का काम भी वही है जो हनुमान जी का है। बिना लंकनी की परमिशन के कोई भी लंका के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और इसी प्रकार बिना हनुमान जी की आज्ञा के राम के दरबार के अंदर दर्शन भी नहीं हो सकते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। दोनों का काम सेम है। लंकनी को मुष्टिका से प्रहार किया। लंकनी ने कहा कि हे वानर देव, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान था कि जिस दिन कोई वानर आकर के तुम्हें मुष्टिका से प्रहार करेगा, समझ लो कि रावण का अंत आ गया है। तो उसका अंत किया, राम नाम सत किया। लंका के अंदर गए, जाकर के सभी महलों का निरीक्षण किया। 3 पर्वत थे वहां पर। एक था नील पर्वत, जहां पर ये लोग रहते थे, महल थे राक्षसों के।
दूसरा था सुंदर पर्वत जहां माँ सीता अशोक वाटिका में, तीसरा था सुहेल पर्वत, सुहेल पर्वत जहां पर राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था। जाकर के सारे महलों का निरीक्षण किया जो उनकी ड्यूटी में नहीं था। खाली घड़ी देख के आनी है, देखो घड़ी में टाइम क्या इतना बता दो, नहीं। उसके बाद देखा एक ऐसा महल है जिस महल के बाद राम नाम लिखा हुआ है और बाहर तुलसी का पौधा शोभायमान है, वो था विभीषण का। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो वहां जाकर के विभीषण से भेंट की और उनको मंत्र भी दिया। मंत्र का मतलब मंत्रणा, सलाह देना। तो ये उनकी ड्यूटी में नहीं था। उसके बाद उनसे पूछा कि मुझे माँ की सुधि लेनी है तो मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने उन्हें मार्गदर्शन दिया कि ये करना चाहिए। फिर अशोक वाटिका में पहुंच गए। जाकर के पहले पेड़ के ऊपर बैठ के ऊपर से अंगूठी फेंकी ताकि माँ अपने हृदय से तैयार हो मुझे देखने के लिए, नहीं तो बादल की शक्ल देख करके वो सोचे कि कोई मायावी राक्षस आ गया है। वो डाली तो माँ सीता ने कहा कि ये तो मेरे हाथ से मैंने अपने प्रियतम को डाली थी, ये माया से तो पता ही नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कौन है जिसने मुझे अंगूठी दी है। तो उस समय हनुमान जी प्रकट होते हैं, आकर के सारा वार्तालाप बताते हैं। ये था उनकी ड्यूटी, सुधि लेने की। इसके बाद कहते हैं माँ मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने कहा यहाँ पर बड़े बड़े योद्धा चौकीदारी कर रहे हैं, रावण के जो राक्षस हैं बड़े बड़े योद्धा यहाँ पर चौकीदारी करके, तो मुझे उनकी चिंता नहीं है, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। खूब फल खाए, उसके बाद पेड़ उजाड़ दिए। ये 7 काम हो चुके। पेड़ उजाड़ने की भी उनकी ड्यूटी नहीं थी। उसके बाद जब अक्षय कुमार को रावण ने भेजा अपने छोटे बेटे को कि जाके देखो ऐसा कौन सा बानर है जिसने पूरी की पूरी वाटिका को उजाड़ दिया और हमारे चौकीदार को मार दिया है, तो अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार का वध किया। ये भी उनकी ड्यूटी में नहीं था। सिर्फ दिखाना चाहते थे कि जो तुम्हारे ऊपर सेना चढ़ने के लिए आ रही है उसका मात्र एक बानर ही इतना कुछ कर सकता है, बाकी बानरों की तो बाद में बात करेंगे। उसके बाद मेघनाद को भेजा गया। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से उनको बांधा, क्योंकि ब्रह्मा की आराधना करते थे हनुमान जी। तो उन्होंने कहा अगर यद्यपि मैं उस ब्रह्मास्त्र को खत्म कर सकता हूँ, लेकिन इसमें ब्रह्मा जी का अनादर होगा। और दूसरी बात, मैं इसी बहाने बंद करके रावण के दरबार में जाऊंगा, देखो तो सही कि वहां की व्यवस्था कैसी है। महल में जाने का मौका मिलेगा, तो इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। अब यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशन उन्होंने वो बंद के चले गए। वहां जाकर के जय श्री राम का जैसे ही नारा लगाया तो उनके सारे बंधन खुल गए। वो जो ब्रह्मास्त्र था वो छूट गया। उसके बाद अगला काम क्या किया, रावण को सलाह दी कि अभी भी वक्त है, माँ सीता को ले जाकर के प्रभु राम के चरणों में नतमस्तक होकर से उन्हें क्षमा याचना करो। प्रभु जो है कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। लेकिन मंद बुद्धि, क्योंकि है तो ब्राह्मण कुल से, पुलस्त्य मुनि का नाती है, लेकिन आचरण से राक्षस है। क्योंकि एक आगे में एक और आपको कहानी बताऊंगा राक्षस कैसे हुआ हो। तो कहने का अभिप्राय है कि वहां से जब रावण को क्रोध आया तो रावण ने आदेश दिया कि जो कपि है, कपि का मतलब बंदर, कपि की ममता पूंछ पर, बंदर की जो ममता है उसको अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम होता है, इसलिए इसकी पूंछ को आग लगा दो। अब वहां पर बहुत सारी रुई इकट्ठी की गई, कपड़े इकट्ठे किए गए, तेल इकट्ठा गया और आग लगा दी गई। जब आग लगाई, तेल किसका, लंका का, रुई किसकी, लंका की, कपड़े किसके, लंका के, माचिस की तीली किसकी, लंका की, लंका किसकी जली, रावण की। मतलब कि उसने अपने स्वामी का कुछ भी नहीं खर्च किया और पूरी की पूरी लंका ध्वंस करके और जाकर के समुद्र के अंदर अपनी पूंछ बुझा दी। और देखो उनका ब्रह्मचर्य, हनुमान जी का ब्रह्मचर्य इतना तेज था कि उनके पसीने से धारा निकली। जब उन्होंने समुद्र में पूंछ बुझाई, उनके पसीने से जो धारा निकली, उस पसीने की धारा से एक मछली के गर्भ हो गया।
उसके उनके बेटा था मकरध्वज, हनुमान जी का एक पुत्र भी था। वो उस मछली के माध्यम से, क्योंकि इतना तेज, इतना ब्रह्मचर्य का पालन, ये भी उनके एजेंडा में नहीं था। फिर वापस आ गए अशोक वाटिका में, माँ के चरणों में नतमस्तक किया। वहां क्या किया, वहां अपनी सिद्धियां दिखाई। कैसे? सूक्ष्म रूप धरिसिए दिखावा। माँ सीता के आगे व्यक्ति जब भी मंदिर में जाए अकड़ के मत जाए। बहुत फैशनेबल कपड़े पहन के जाना, अरे प्रभु के आगे क्या, वो हमारे पिता है, वो हमारी माता है। तो साधारण सूक्ष्म रूप धरिसिए दिखावा। अपना नाम भी नहीं बताया। माँ सीता ने पूछा कौन हो? कहते हैं राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ, मैं राम का दूत हूँ, मेरा यही परिचय है। मैं उस प्रभु राम की कसम खा के कहता हूँ, नाम तक नहीं बताया। मैं हनुमान हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं बजरंगी हूँ, मैं ताकतवर हूँ, कुछ नहीं। ये बताया राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और उसके बाद सूक्ष्म रूप धरि सिए दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। जब लंका को जलाया तो उन्होंने रूप विकट धारण कर लिया। भीम रूप धरि असुर सहारे। अब यहाँ पर भीम रूप का मतलब इतनी ताकत दिखा दी जिससे उन राक्षसों को मारा जो वहां पर चौकीदारी कर रहे थे। अगर यहाँ पर उनके पास अष्ट सिद्धि है, उनके पास 8 प्रकार की सिद्धियां हैं पहले से। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम। ये आशीर्वाद दे रही है माँ। क्या दे रही है? तुम्हारे पास पहले से अष्ट सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। अब उनको डॉक्टर बना दिया हनुमान जी को। राम रसायन, रसायन कहते दवाई को, मेडिसिन को। राम रसायन तुम्हारे पासा, आज से तुम्हारे पास राम नाम रूपी रसायन है। तुम किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हो। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। शर्त लगा दी, जब तक तुम रघुपति के दास बन के रहोगे मेरे प्रियतम के, तब तक तुम्हारे पास राम रूपी दवाई रहेगी। ये भी उनको वही मिला, राम रसायन तुम्हारे पासा। अच्छा, उसके बाद जब वापसी जाने लगे, उनके मन में आया कि भगवान राम ने मुझे निशानी दी थी, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि माँ से मैं कुछ लेके जाऊं। तो उन्होंने बोला कि हे माँ, जैसे मेरे प्रभु राम ने अंगूठी दी, ऐसे आप भी कुछ मुझे दो। तो माँ सीता ने अपना चूड़ामणि सिर से उतारा और उनको क्या बोला, जाकर के मेरे प्रभु राम से कह देना, यदि 1 मास तक स्वामी जी मुझको न छुड़ा दे जावेंगे तो कह देना, बतला देना, मुझको ना जिंदा पाओगे। कि यदि 1 मास के अंदर मुझे नहीं लेके जाएंगे तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि उस समय उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। उनके पास जो सिद्धियां थी 8 प्रकार की, उड़ के आना भी सिद्धि है, छोटा रूप बनाना भी सिद्धि है, विकट रूप बनाना भी सिद्धि है, भीम रूप बनाना भी सिद्धि है। उड़ के जब आए तब भी उन्होंने अपनी सिद्धि दिखाई। इतने सारे अवसर उनको मिल गए कि मात्र सुंदर कांड के अंदर ही इवन लंकनी ने क्या बोला उन्हें, प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हे हनुमान जी जाओ, प्रबसी मीन्स प्रवेश, प्रबसी नगर, नगर मीन्स लंका, प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, जाकर के सारे काम करो, एक शर्त पे, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मेरे प्यारे राम को दिल में रख के जाओगे तो आपके काम सारे सफल होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आज का युवा मात्र, अब समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी है, कॉम्पिटिटिव लाइफ है। आप सबको हनुमान बनना होगा, चाहे वो बेटिया हो चाहे बेटे हो। जब आजकल इतना टफ कंपटीशन है, किसी काम के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो, मात्र उस विषय का अध्ययन नहीं, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो वो कहां से मिलेगा? हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ करने से। आप हर समस्या का समाधान है हनुमान चालीसा में। किसी को विद्या चाहिए, विद्यावान गुणी अच्छा तो नाम का अधिकारी को आपको अगर आपको महावीर विक्रम बजरंगी, आपको वीर बनना है तो हनुमान जी के पास। आपको कोई बीमारी है, राम रसायन तुम्हारे पास। कहने का मतलब ये है कि हनुमान चालीसा पाठ पूरी एक मैनेजमेंट है।
बशर्ते कि आप उसका ढंग से अध्ययन करें, उसके विषय की गहराई में जाएं। जिस व्यक्ति को मात्र एक काम कहा गया था, वो 22 काम करके आता वहां जाकर के, और वापस आकर के प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो। कहते कैसे किया? कहते प्रभु आपका आशीर्वाद। जाते टाइम कहते आपने मुझे अपनी निशानी दी थी, उस निशानी के कारण मैं पार हो गया। कहना फिर वापसी में माँ ने निशानी दी थी, तो वो आशीर्वाद था। श्रेय नहीं लिया, कोई क्रेडिट नहीं लिया, सब कुछ ईश्वर आपकी कृपा। जो भी जीवन के अंदर हम करें वो ईश्वर कृपा में छोड़ दें, कुछ क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता है, वो पहचानता है कि हमारी कार्यशैली कैसी है, हमने कौन सा अच्छा काम किया। आज अगर हनुमान चालीसा पाठ के मुहिम के तहत नितिन गुटेजा ने अपने यहाँ आयोजन किया है, तो प्रभु को मालूम है कि नितिन ने किया, उसके माता पिता ने किया है। आप यहाँ पर चल के आए तो ईश्वर कृपा से चल के आए हैं। आज आप श्रोता बन के मेरी बात को सुन रहे तो ईश्वर कृपा है। तो हमें मात्र आत्मसमर्पण जीवन के अंदर करना चाहिए कि जो कुछ भी प्रभु को करवा रहा है वो तेरी कृपा से है। आज अचानक फोन आ गया कि हम सुंदरकांड का पाठ भी करवाना चाहते हैं। गोसाई जी भी बिजी थे, मैं भी बिजी था। मेरी 8:45 बजे बीजेपी की कोई अर्जेंट मीटिंग भी है, तो इन्होंने बोला सुंदरकांड कर। मैंने कहा अब तो सारी मीटिंगें कही, लेकिन ईश्वर कृपा से 5 बजे शुरू हुआ, मैं 5 सवा 5 बजे सुंदरकांड पाठ भी हो गया। जब कभी भी हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पाठ की संख्या 11 बार करते हैं, अदरवाइज 21 बार करते हैं। तो वो भी हो गया, समय पे सारा काम भी हो गया। ये सारी ईश्वर की कृपा है। मुझे मालूम है, मुझे भी पसीने आ रहे हैं, आप सबको भी पसीने आ रहे हैं, नीचे हलवाई जो खाना बना रहा है उसको भी पसीने आ रहे हैं। ज्यादा लेट विलंब करेंगे, वो पसीने अगर खाने में चले गए वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि अभी यहाँ पर इसको समापन करते हैं। यदि किसी बच्चे के मन में कोई शंका हो मेरे से, आज मैं एक और विषय लेके आया था, फिर मैंने देखा श्रोता सारे नए हैं, इनको छोड़ के गोसाई जी को छोड़ दो, पंडित जी को छोड़ दो, बाकी सारे नए। इसलिए मैंने पिछले हफ्ते वाला विषय लिया, अगले हफ्ते कोई नया विषय लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु श्री राम जी, प्यारे हनुमान जी आप पे दया दृष्टि बनाए रखें, आपके मन के अंदर सुंदर सुंदर, क्योंकि उन्होंने सुंदर काम किए, सुंदर कांड इसलिए नाम रखा, सुंदर पर्वत पे था। आपके मन के अंदर भी सुंदर सुंदर विचार आए, और आपके मन के अंदर जो भी ईश्वर के प्रति भावना हो आपकी पूर्ण हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। हे हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हो कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम